देन उसके आगे लिखते हैं, वो कहते हैं रोने से और इश्क में बेबाक हो गए। बहुत ज़बरदस्त लाइन, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम इतने कि बस पाक हो गए। जैसे दोस्तों एक ना ये किताब है गालिब की, जो किताब ने मतलब मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये हसन अब्दुल्ला जी ने लिखी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखी है। और जैसे गालिब के बारे में आपको थोड़ा एवोल्यूशनरी तरीके से ना, ये जो किताब का नाम ही एवोल्यूशन ऑफ गालिब है, कि कैसे जो अदरवाइज गालिब के बहुत से शेर हैं उनकी थीम वाइज लगा देते हैं लोग, इन्होंने एवोल्यूशन वाइज लगाया। एक जो राइटर थे कालिदास गुप्ता रेजा, उनसे ही जो इन्होंने काफ़ी जो इंस्पायर्ड है ये किताब। और जनरली ये बताते हैं कि जैसे जब 15 बरस के थे गालिब तब क्या लिखते थे, 18 बरस के, 19 बरस के, ऐसे लगाया हुआ है। तो बहुत सी चीज़ें मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ मार्क करके रखी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एंडलेस चीज़ें जिसमें बताया गया। जैसे गालिब का जो विचार, फॉर एग्जांपल मैं आपको चलो इनके कुछ शेर सुनाऊंगा। उसके पहले जैसे डायलेक्टिक्स के बारे में बात करते हैं, जैसे जो हीगल जो या फिर कार्ल मार्क्स, एंजल्स बात कर गए डायलेक्टिक्स की, तो गालिब का ऐसा माना जाता है कि गालिब ने कार्ल मार्क्स के साथ कॉन्वर्स भी किया था ओवर लेटर्स। ठीक है, तो वैसे डायलेक्टिक्स को ये जदलियत कहते हैं, जदलियत, कि जैसे आपको ना जैसे कोई चीज़, डायलेक्टिक्स का मतलब सरल भाषा में देखें तो वैसे मतलब होता है कि जैसे अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो दूसरी चीज़ उसी के कारण एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए दिन एग्जिस्ट करता है तो रात होती है ना, तो ऐसे अगर आप देखें सुख एग्जिस्ट करता है तो ही दुख समझ आता है हमें। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं डायलेक्टिकली एग्जिस्ट करती हैं, एंड उसी तरह से कह रहे हैं, मतलब नॉट डायलेक्टिक जैसे जो कार्ल मार्क्स ने यूज़ किया था, लेकिन ऐसे जो ये कि अगर मुझे किसी से अगर मोहब्बत है, वो कह रहे हैं, तभी शायद मुझे उसकी इतनी याद आती है, तभी मुझे दुख भी है, खुशी भी है, दुख भी है। तो डायलेक्टिकल एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। जैसे इन्हें स्टूडेंट, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स टाइप बातें बहुत दिखते हैं। जैसे ये ना बहुत ज़बरदस्त इनका एक शेर है, बहुत छोटे हैं अभी, 16 बरस के, तभी लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि वो पर्दा नशीन और असद मतलब गालिब का नाम था असदुल्ला खान, तो असद लिखते हैं, बाद में तो गालिब कर लिया उन्होंने अपना नाम। तो लिखते हैं कि वो पर्दा नशीन और असद आईने इजहार, शोहरत चमन फितना वो आकना इरामी है। मतलब आपको सरल भाषा में जैसे लिखा हुआ है कि जैसे ना अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अगर आप देखें चमन फितना, मतलब एक ऐसा चमन की बात कर रहे हैं, एक ऐसे गार्डन की ये बात कर रहे हैं, फेम की, फेमस होना वो कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ है। आप फिनिक्स समझते हैं ना, एक वर्ड होता है जो बर्ड होता है फिनिक्स, आपने हैरी पॉटर देखी होगी शायद। तो फिनिक्स होता है, जल जाता है और जैसे पहले पैदा होता है, राख से पैदा होता है अपनी, उससे फिर बढ़ता है आगे, और बढ़ते बढ़ते जो बिल्कुल शुमार पे एकदम टॉप पे आ जाता है, फिर अपनी ही आग में जल जाता है, वापस राख बन जाता है। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि जो फेम है ना, फेम, आप फेमस हो जाते हो, फेमस हो जाना भी एक फिनिक्स के जैसे ही है कि आप फेमस हो जाते हो, बहुत फेमस, फिर आपकी क्रिटिसिज्म शुरू होता है, फिर आप अपनी ही राख में जल जाते हो, फिर वापस कुछ बरस बाद रीडिस्कवर होते हो। जवाहरलाल नेहरू जैसे आप देख रहे हैं आजकल कि बहुत फेमस हो गए थे, उसके बाद अभी उनका वो वाला फेज आ गया जहां उनको राख बनाया जाएगा और उसके बाद फिर से निकलेंगे, है ना। तो ये गेटिंग इट की ना कि फेमस होना और एटसेट्रा चलता रहता है। तो ये फेम की बात करते हैं यहाँ पर। तो जनरली अपन आपको एक और बहुत बढ़िया शेर इनका सुनाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे अब ये 16 बरस के हैं, इमेजिन उसके बाद, और ना ये ना जो पर्टिकुलर ये शेर है, अगर आप लेट्स से कभी आपने रात भर बैठ के पढ़ाई की है, या लेट्स से आपने रात भर बैठ के लव लेटर्स लिखे हैं, तो है ना, ऐसे अगर आप किताब लिखते हैं, राइटर हैं आप, तो मान लीजिए उस तरह से कहते हैं ना बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, कि आप रात भर बैठ कर वहाँ पर जो आपने रात को तेल जलाया। एंड वो कह रहे हैं कि असली एडिक्ट, असली इंसान जो एडिक्शन उस इंसान को है जो रात भर बैठ के काम करता है, और उसको एडिक्शन पता किस चीज़ की है, किस चीज़ से एडिक्टेड है वो जो फ्लेम के धुएं से, गालिब के ज़माने में रात को फ्लेम जलती होगी, धुआं होता होगा। वो कह रहे हैं मुझे नहीं कोई ऐसे छोटा मोटा शौक, मुझे नहीं कोई छोटा मोटा ऐसे कोई और नशा, मैं तो नशा करता हूँ फ्लेम के धुएं का। तो वही लिखते हैं ये कि ताज़ा नहीं है जो अगर ये जैसे नशाए फ़िक्रे सुखान मुझे, तिरयाकी एक कादिम हूँ दूध चिराग का, कि जो चिराग से निकलने वाला जो धुआं है ना, मुझे उसकी एडिक्शन है। वो मैं मिडनाइट ऑयल बर्न करता हूँ, और उस मिडनाइट ऑयल से जो धुआं निकलता है ना, उसमें बैठ के काम किया है मैंने। तो 16 बरस के इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं, तो इसीलिए शायद गालिब ने बहुत डीप थिंकर हैं, बहुत डेप्थ है इनमें। तो जैसे अभी प्रोफेशनल पोइट बनना शुरू करते हैं, तो ये वाली 3-4 तो कुछ चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पर लिखते हैं। जैसे लिखते हैं कि यहाँ पे अभी 19 बरस के हो गए हैं, इनमें सडनली बदलाव आता है, एकदम प्रोफेशनल पोइट के जैसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप कोई एग्ज़ाम लिखते हैं, आपका एग्ज़ाम
नहीं क्रैक हुआ, आप दोबारा अटेम्प्ट करते हैं कोई भी चीज़, आपने रेस में भागे, रेस में सेलेक्ट नहीं हुए, दोबारा अटेम्प्ट करते हैं कोई भी चीज़, अगर आप दोबारा अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये देखिए लिखा हुआ है कि फिर उसी बेवफा पे मरते हैं, फिर वही ज़िंदगी हमारी है। कि दोबारा हमें पता है कि वफा नहीं किया, मान लीजिए आपने पेपर दिया, क्रैक नहीं हुआ आपको पेपर, आपने रेस भागी, क्रैक नहीं हुई, और दोबारा अटेम्प्ट कर रहे हैं आप, वीडियो बनाया, वीडियो में किसी ने व्यू नहीं लिए, दोबारा वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसे कोई भी काम कर रहे हैं वो आपको लगता है ना सामने वाला बेवफा है। जो मान लीजिए अगर आपने पेपर दिया, जो टीचर ने नंबर नहीं दिया, टीचर बेवफा है, कह रहे लेकिन फिर से मैं आया हूँ क्योंकि मुझे करना है ये, तो फिर से उस बेवफा पे मर रहा हूँ, और लेकिन कहते यही तो ज़िंदगी है हमारी। और उसी के आगे लिखते हैं ये यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब ना ये ना बात ना इतनी डेप्थ में लिख गए, वो कह रहे हैं कि ना अगर बेखुदी मतलब अगर ठीक है क्रेजीनेस है, मुझे करना है मुझे ये, लेकिन ये इरेशनैलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने दिमाग नहीं लगाया, मुझे पैशन है, मुझे करना है, बेखुदी है, लेकिन बेसबब ऐसा नहीं है, इरेशनैलिटी नहीं है, रीजनिंग है यहाँ पर, मुझे करना है कि ऐसी एक कुछ तो चीज़ है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है इसकी तरफ, इसलिए मुझे करना है। वो लवर के पर्सपेक्टिव से भी लिख रहे हैं, बहुत तरह से लिख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं बेखुदी है लेकिन बेसबब नहीं है, मतलब इर्राशनल नहीं है मेरा ये सब कुछ करना। तो जैसे आपने शायद कबीर सिंह देखी हो ना, तो उसमें कबीर सिंह शुरू में बोलते हैं कि आई एम नॉट अ रेबल विदाउट अ कॉज, मैं रेबल हूँ लेकिन कॉज है मेरे पास पीछे, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। चलो वो तो ऐसी मूवी की बात हो रही है, लेकिन गालिब भी लिख गए। देन उसके आगे लिखते हैं, वो कहते हैं रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, बहुत ज़बरदस्त लाइन, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम इतने कि बस पाक हो गए। वो कह रहे हैं कि रोते रहे इतने डेयरिंग, इतना बोल्ड हो चुका हूँ ना मैं रो के, अब इतना ज़्यादा मैं धुल चुका हूँ मतलब मल्टीपल लेवल पे, चाहे वो मैं आंसुओं से धुल गया, चाहे ज़माने ने मुझे बहुत धोया, जैसे भी वो कह रहे इतना धोया गया हूँ कि बस मैं अब एकदम पवित्र पाक हो चुका हूँ, मैं एकदम प्योर हूँ, मेरी अब सोल एकदम क्लीन हो चुकी है। तो देखो धोए गए इतने कि बस पाक हो गया ना, ज़बरदस्त लाइनें लिखी हुई। तो और ऐसे ही मतलब अनगिनत चीज़ें हैं यहाँ पर। अब इसलिए मान लीजिए कि अब आप कभी कोई पेपर की तैयारी करते हैं, आपके पास टाइम होता है, आप बैठ के पढ़ रहे होते हैं, फिर ख्यालों में खो जाते हैं, फिर ख्याल में और आगे चले जाते हैं, तो मान लीजिए उसके बाद आपका पेपर निकल गया, आप जॉब में आ गए या जो भी है ना, आपका वो जो फुर्सत के दिन थे वो चले गए, तो और अब आप कोई कुछ भी काम कर रहे हैं, आपको याद आ रही है उन पेपरों के दिनों की जहाँ पे आप बैठ के आराम से सोचा करते थे, पढ़ाई भी करते थे, सोचते भी थे, है ना। मान लीजिए आप किसी पे मरते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं किसी से, लेकिन बता नहीं पाए थे, बैठ के सोचते रहते हैं, आपने बता दिया, मान लीजिए आपकी शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, तब आपको याद आएंगे वो पुराने दिन जहां पर बैठ के आप इत्मीनान से सोचा करते थे। तो वो कहते हैं कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तज़फ़्फ़ुर जनान किए हुए, ठीक है, बैठे रहें तज़फ़्फ़ुर जनान किए हुए, कि बस सुबह शाम बस जो चीज़ मुझे चाहिए थी सुबह शाम उसका ख्याल आता था, 24 घंटे ख्याल आता था उसका, और उसके बाद अभी वो मुझे चीज़ मिल गई या फिर मिली या नहीं मिली, आगे बढ़ गया मैं उससे, अब वो फुर्सत के रात दिन मुझे याद आते हैं। अंत में बस मैं ऐसे तो अनगिनत, इसमें कम से कम 1200 कपलेट्स हैं, बहुत मज़ेदार सही तरीके से समझाइए, और आगे आगे बढ़ते रहेंगे ना, गालिब का लेवल इंक्रीज होता रहता है, आपको लगता है भाई गालिब साहब क्या गए अब जिंदगी में, तभी शायद बहुत फेमस है। तो वो लिखते हैं कि गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोशे अश्क से, वो कह रहे हैं कि ना हमें ना जो ऐसे छेड़ना मत हमें, और क्योंकि जो तूफान एक अंदर हमारे जो किसका तूफान है, आंसुओं का तूफान भरा पड़ा है, आप मेरे से पूछो मत कि क्या बीता मेरे पर। एंड वो लिखते हैं कि आगे बैठे हैं हम तहाइया तूफान किए हुए, अपने अंदर हमने एक तूफान समेटा हुआ है, थोड़ा सा भी छेड़ा ना तो आप पर अनलीश हो जाएगा ये रेन स्टॉर्म, जो आप पर बरस पड़ेगी, तो इसलिए छेड़ना मत बस मुझे, मैं अंदर अपने समेटे बैठा हूँ। तो ऐसे ही एंडलेस चीज़ें हैं, मैंने मतलब ये किताब पढ़ी और मतलब मुझे इतना इसमें जैसे मज़ा ही आता रहता है पढ़ते हुए कि जैसे अभी है ना, ये फिर तेरे कूचे को जाता है ख्याल, दिले गम गश्ता मगर याद आया, कि कैसे कि याद तो आती है आपके जो उस, मान लीजिए आपको किसी लवर्स, वो कह रहे हैं कि लेन की याद तो आती है कि वहाँ जाना चाहिए मुझे, लेकिन कैसे वहाँ पे आपने मेरे साथ बुरा किया उसकी याद भी आती है ना। मान लीजिए आपने कोई पेपर दिया, पेपर क्रैक नहीं हुआ, तो आपको याद तो आती है उस पर्टिकुलर चीज़ की कि मुझे करना चाहिए, कि लेकिन मान लीजिए नहीं क्रैक हुआ या किसी ने आपकी बात नहीं मानी, तो आपको लगता है कि अरे बुरा भी तो हुआ था मेरे साथ। तो इसलिए गालिब एंडलेसली ऑसम होते जाते हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि एक डेली गालिब प्रोजेक्ट चलाना, आपको इसके बारे में और बताना, तो वक्त मिलेगा वही फुर्सत के रात दिन मिलेंगे, तो फिर से बैठकर मैं दोबारा बनाऊंगा ऐसे वीडियोस, ठीक है दोस्तों। तो बस गालिब इंट्रोड्यूस करना आप सभी से, मैं खुद भी बहुत ही रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस हुआ था, कुछ बरस 1-2 साल पहले ही, और जो थोड़ा डिटेल में जानना शुरू किया, अभी लग रहा है कि हाँ कि
अभी जैसे री रीडिंग कर रहा हूँ तो लग रहा है कि बात बहुत ज़्यादा डेप्थफुल है, और आप री रीड करेंगे तो आपकी इंटरप्रिटेशन चेंज होती जाएगी। कुछ कुछ वक्त आपको जो वर्ड समझ आएंगे, ऐसे एग्जैक्टली वर्ड भी बहुत समझ नहीं आते ना, तो ये पढ़ना पड़ता है, जो ट्रांसलेशन हेल्प की हुई है जो यहाँ पर। अगर आप ये किताब पढ़ेंगे आपको वैसी किताब में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में, और फॉलो करते रहिए उट्सू को उट्सू। बहुत से कंटेंट बनाने का मन करता है, ग्रेजुअली बनाते रहेंगे, जैसे जैसे फुर्सत के रात दिन मिलेंगे।